यशाया 40 का गहरा अर्थ परमेश्वर की आत्मा और पीढ़ियों की आशीष। विस्तृत आत्मिक व्याख्या भाग 1। मुख्य वचन, मैं प्यासी भूमि पर जल बरसाऊंगा, सूखी भूमि पर धाराएं बहाऊंगा। मैं अपनी आत्मा तेरे वंश पर और अपनी आशीष तेरी संतानों पर उंडेलूंगा। यशाया हमें परमेश्वर के दिल को दिखाता है। परमेश्वर केवल आज के लिए नहीं सोचते, बल्कि हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए भी सोचते हैं। वह चाहते हैं कि जैसे बारिश सूखी धरती को जीवन देती है, वैसे ही पवित्र आत्मा हमारे जीवन और हमारे परिवार को नया जीवन दे। नंबर 1, प्यासी भूमि का अर्थ क्या है? जब बाइबल कहती है प्यासी भूमि, तो इसका मतलब केवल जमीन नहीं है। यह हमारे दिल, आत्मा और जीवन की स्थिति को दर्शाता है। कई बार हमारा जीवन ऐसा हो जाता है, मन में शांति नहीं होती, प्रार्थना करने की इच्छा कम हो जाती है, समस्याएं बढ़ जाती हैं, आशा कम हो जाती है। ये वही स्थिति है जिसे बाइबल सूखी या प्यासी भूमि कहती है। जैसे खेत बिना पानी के सूख जाता है, पौधे बिना पानी के मर जाते हैं, वैसे ही आत्मा बिना परमेश्वर के सूख जाती है। लेकिन खुशखबरी यह है, परमेश्वर खुद कहते हैं, मैं जल बरसाऊंगा। इसका मतलब वह हमें अकेला नहीं छोड़ते, वह हमारी स्थिति देखते हैं, वह हमें नया जीवन देने के लिए तैयार है। परमेश्वर का जल क्या है? यह जल साधारण पानी नहीं है, यह पवित्र आत्मा का प्रतीक है। यीशु ने भी यही बात कही, जो कोई वह जल पिएगा जो मैं उसे देता हूं, वह फिर कभी प्यासा नहीं होगा। यूहन्ना होसफोर्ड, इसका मतलब जब पवित्र आत्मा हमारे अंदर आता है, हमें शांति मिलती है, हमें शक्ति मिलती है, हमें मार्गदर्शन मिलता है, हमें आशा मिलती है। पवित्र आत्मा हमारे दिल को बदलता है, हमें सही रास्ता दिखाता है, हमें कठिन समय में सहारा देता है। 3, परमेश्वर केवल हमें ही नहीं, हमारी पीढ़ियों को भी आशीष देते हैं। यह इस वचन का सबसे शक्तिशाली हिस्सा है। मैं अपनी आत्मा तेरे वंश पर उंडेलूंगा। इसका मतलब परमेश्वर की योजना केवल हमारे लिए नहीं है। वह चाहते हैं कि हमारे बच्चे आशीषित हो, हमारे पोते पोती आशीषित हो, हमारा परिवार परमेश्वर के मार्ग पर चले। जब एक व्यक्ति परमेश्वर के करीब आता है, तो उसका प्रभाव पूरे परिवार पर पड़ता है। उदाहरण, अब्राहम को आशीष मिली, उसके बेटे इसहाक को आशीष मिली, फिर याकूब को आशीष मिली। ये आशीष पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रही। नब्बो, परमेश्वर के लिए प्यासा होना क्यों जरूरी है? बाइबल कहती है, जैसे हिरनी नदी के जल के लिए तरसता है, वैसे ही है परमेश्वर, मेरा प्राण तेरे लिए तरसता है। भजन संहिता 40D, हिरण जब पानी खोजता है, वह रुकता नहीं, वह हार नहीं मानता, वह तब तक खोजता है जब तक पानी नहीं मिल जाता। उसी तरह हमें भी परमेश्वर को खोजते रहना चाहिए। प्यास का मतलब है परमेश्वर के लिए इच्छा, परमेश्वर के साथ समय बिताने की चाह, प्रार्थना करने की लालसा। जब हम परमेश्वर के लिए प्यासे होते हैं, तब वह हमें भर देते हैं, वह हमें आशीष देते हैं, वह हमारे जीवन को बदल देते हैं। 5, आशीष की धाराएं केवल एक बूंद नहीं, बाइबल कहती है, मैं धाराएं बहाऊंगा। ये बहुत महत्वपूर्ण है। परमेश्वर केवल थोड़ा नहीं देते, वह प्रचुरता में देते हैं। इसका मतलब बहुत सारी शांति, बहुत सारी खुशी, बहुत सारी शक्ति, बहुत सारी आशीष। जैसे नदी लगातार बहती रहती है, वैसे ही परमेश्वर की आशीष भी लगातार आती रहती है। नंबर 6, हमारा जीवन एक सींचे हुए बगीचे जैसा बन सकता है। जब परमेश्वर की आत्मा हमारे जीवन में आती है, तो हमारा जीवन बदल जाता है। बाइबल कहती है, हम सींचे हुए बगीचे के समान बन सकते हैं। इसका मतलब हमारा जीवन फलदायी होगा, हमारे शब्द दूसरों को प्रोत्साहित करेंगे, हमारा परिवार खुशहाल होगा, हम दूसरों के लिए आशीष बनेंगे। छोटी प्रेरणादायक सच्चाई, जब आप परमेश्वर को खोजते हैं, आपका जीवन बदलता है, आपका परिवार बदलता है, आपकी आने वाली पीढ़ियां बदलती है। परमेश्वर की आशीष हमेशा एक व्यक्ति से शुरू होती है, लेकिन उसका प्रभाव पूरे परिवार और पीढ़ियों तक जाता है।